गोड़ लगे छी सब अपना सब पैघ के जते हमरा सब पैघ छी सबके सादर चरण स्पर्श, जते छोट छी सबके शुभ प्यार आशीर्वाद संतुरिया के नमस्कार प्रणाम। हम चंचला राज वीरगंज से छी और आई मंगल दिन का अपना सबके सशक्त पेज पर शिव पुराण पहले रामायण होइ छलै, बहुते चीज भेलै। मंगलवार का सब दिन अपना सबके पेज पर एकटा का पाठ होइ छै, श्रद्धा संस्कार के लेल विशेष रूप से राखल गेल छै। मंगल के दिन कनी कोई गोटा एकटा कमेंट करू जँ हमर ऑडियो वीडियो ठीक अछि तऽ हम अपन शुरू करब। तऽ मंगल दिन स्पेशल राखल गेल छै अपन सबके श्रद्धा संस्कार के लेल, जेकरा कि सब संचालिका दीदी सब बहुत नीक से संभालने छथिन। सब गोटा एहिमे जुड़ल छथि और नीलम दीदी, कविता दीदी, सुनीता दीदी, मीरा दीदी सब गोटा छथिन। कमेंट नहीं आबि रहल है, हमरा पता है अहाँ सब करैत हैब, दोसर मोबाइल में देखऽ पड़त। रिंकी माधुरी ईभा कर्ण वेलकम। अच्छा दीदी जयंती मल्लिक, रंजना बहुत बहुत स्वागत है सब गोटा के। खाली एकटा कनी बता दिए जे सब किछ ठीक ठाक छै कि नहीं ऑडियो वीडियो, तो हम शुरू कर लै छी। सब गोटा के स्वागत है। इभा बहन, लक्ष्मी मल्लिक बहन, मीरा दीदी गोड़ लागे छी, रंजना कर्ण बहुत बहुत स्वागत। एकटा कमेंट करू अहाँ सब, ऑडियो वीडियो ठीक छै तो हम पाठ शुरू करब। अच्छा ई भाग क्लियर अछि दी वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करै छी। फिर से सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत अपन सबके सशक्त परिवार में। और आई हम श्रद्धा संस्कार के तरफ से हमरा मौका दिले था नीलम दीदी जे आबि के पाठ करे ला, तेला हम उपस्थित छी अहाँ सबके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हम शुरू करब उससे पहले कनी रीता दीदी खत्म केने छलखिन हैं, अध्याय 32 पर छी, हमरा भेट गेल अछि नंबर। तो शिव पुराण के दर्शन करिए जब, बहुत बड़का फल छै दर्शनों के नाई, और ये बहुत बड़का सौभाग्य छै जे आबि कऽ हम सब पाठ करै छी। अहूँ सबके अगर किनको इच्छा हुए तो संचालिका सबसे, श्रद्धा संस्कार के संचालिका नीलम दीदी, मीरा दीदी, कविता दीदी, सुनीता दीदी सब छथिन, किनको संपर्क कऽ लेब तऽ अहाँ सब आबि कऽ पाठ कऽ सकै छी। अखन शिव पुराण के भऽ रहल अछि। हाँ, हर हर महादेव। रेखा दीदी गोड़ लागै छी। हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु, हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर महादेव। एकटा आई श्रद्धा संस्कार के अथी में आयल छी, तो अगर नीलम दीदी एलौ, अहाँ गोड़ लागै छी।
खूब सौभाग्यवती रहू। नीरा, सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत। बेबी कर्ण, हर हर महादेव, सब गोटा के स्वागत। पुष्पलता कंठ, मीरा दीदी, नीरा, रेखा दीदी, कोनो बात नहीं दीदी, अखने हम एलहुँ हैं, लेट नहीं लेट छी अहाँ नीलम दीदी। ममता कर्ण, खूब आशीर्वाद, ढेरो आशीर्वाद, सदा सौभाग्यवती रहू। तो हम एकटा कनिक छोट सन के एकटा शंकर भगवान के गीत गाबि कऽ तखन नचारी आ तब हम शुरू करै छी। परमिशन छै दीदी? नीलम दीदी, मीरा दीदी, एकटा छोट सन के नचारी गाबि कऽ शुरू करू। सोनी कर्ण, मामी प्रणाम। सौभाग्यवती रहू सोनी। अहाँ सबके मैसेज नहीं आया तब तक हम नहीं करब, जरूर सुनब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम, पुजारी आयल छी हम पुजारी। पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी आयल छी हम पुजारी। जानी ने जप तप पूजा के विधि ने जानी, पूजा के विधि ने जानी। तैयो हमर मनोरथ पूरा करू हे दानी, पूरा करू हे दानी। पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी आयल छी हम पुजारी। चुप भय किया बैसल छी, चुप भय किया बैसल छी। खोलू ने कने केवाड़ी, खोलू ने कने केवाड़ी। दर्शन दिया दिगंबर, दर्शन दिया दिगंबर। गावै छी हम नचारी, गावै छी हम नचारी। पूजा के हेतु शंकर आयल छी हम पुजारी आयल छी हम पुजारी। धन्यवाद। ई पूजे से जे पाठ करे ला एलहुँ हैं, ताहि दुआरे हमरा लागल जे एकटा जानी ने मंत्र जप तब पूजा के विधि ने जानी, तैयो हमर मनोरथ पूरा करब हे दानी। बहुत बढ़िया लाइन छै, बहुत नीक लागैए ई लाइन। तो सही में नहीं जाने छी, किछु त्रुटि भ सकैया तऽ भोले बाबा माफ करथिन। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटा के। तो हम शुरू करै छी। जय शंभु। तो 32 अध्याय तक छथिन। परलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। अतः हम शुरू कर रहल छी। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इस समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्राणी, लोकपाल, सूर्यादि, नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्म वेत्ता, महर्षि, श्वेत, अगस्त, दिगीची तथा हम सड़ीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भंगीस आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच
इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवताओं को देवत्व को प्राप्त किए हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्म को ब्रह्मात्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्त हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनाकर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पदासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह संवर्ग धन्य और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुर, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। पूजा के विधि बतेने छे, बहुत सुंदर विधि छे। हमरा सबके तो ओतेक पार नहीं लागैया, लेकिन जतेक पार लागे तते जरूर करक चाहिए। इस सबसे बहुत चीज सीखे ला भेटै छे। चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुरु और गुग्गुल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पंच गंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमको इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने इस व्रत का उपदेश दिया था। कते बढ़िया कैसे जो सबके उपदेश नहीं दियो, जे शिव के माने छथिन, जे भक्त छथिन, हुनके उपदेश देवा के चाहिए। नहीं तो एक कान से लोग सुनत, एक कान से निकाल देत। कतेक बढ़िया वर्णन छे। प्राचीन काल में भगवान शिव ने इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थान पर भूत, जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इति 33-36 पाठ समाप्त। अब योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 लिंगों का विमोचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों की जीतने की महिमा, प्रत्याधार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। देखो कतेक बढ़िया ये हेडिंग आबि गेलै है। प्राणायाम के एहो में अथी छे, आसन के प्राणायाम सबके। हमरा लागैए जे जीवन में अपना शरीर के स्वस्थ रखे ला प्राणायाम जरूर करक चाही लोग के। एहिमे तो खैर ई तो हमरा सबके एकदम कनिको अथी नहीं छे, लेकिन जेना कि हमहूँ प्राणायाम के बहुत बेसी अपन जीवन में महत्व रखने छी। भोर में सुति उठ के 3:30 बजे हम उठ जाइ छी और 4:15 से अपन नित्य क्रिया से निवृत्त भऽ कऽ 4:15 से 5:30 तक हमर प्राणायाम होइए सब दिन। जहिया से हम ओतऽ हरिद्वार से एलहुँ कैंप कऽ कऽ रामदेव बाबा के, तहिया से हमर प्राणायाम कहियो नहीं छूटल है। और प्राणायाम के एतेक बेसी फायदा छै जे अगर अहाँ करबै, अहाँके हम सब गोटा के कहै छी जे प्राणायाम नहीं बेसी पार लगैया तो 10 मिनट जरूर करू। ई जिंदगी अपन शरीर के लेल एतेक बढ़िया चीज छै, एतेक फ्रेशनेस अहाँके बुझायत जे कहि नहीं सकै छी। अहाँके नहीं बेसी पार लगैया 10 मिनट करू, 5 मिनट करू, लेकिन प्राणायाम जरूर करू।
प्राणायाम से जे करैत हैब हुनका तो बुझले हेतै, और जे नहीं करै छी तिनको हमर आग्रह प्राणायाम करू। दिन के शुरुआत प्राणायाम से करू। नहीं बेसी पार लगैया, 10 मिनट करू, लेकिन जरूर करू प्राणायाम। प्राण के रक्षा करे वाला, पूरा शरीर के हरेक नाड़ी के खोल दै छै, हरेक बीमारी के ठोकै छै। धीरे धीरे अहाँ देखबै अहाँ के शरीर के बीमारी सब तो दूर हेबे करत, अहाँ के शरीर माने आयु ओहिसँ बढ़त, एहि दुआरे कि शरीर निरोग भेल जाइ छै। ताहि दुआरे प्राणायाम के अपन जीवन में, जेना खेनाइ पिनाइ के अपन जीवन में शामिल केने छी, जे हमरा खाए के या हमरा नाश्ता करे के या हमरा खाना खाए के या हमरा रात के खाना खाए के, तहिना जरूर करू। हमर आग्रह प्राणायाम के बहुत बेसी एकदम महत्व छै। और हमर अपने बहुत चीज, बहुत हमर शरीर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एकदम छलै, लेकिन प्राणायाम करते करते धीरे धीरे अतेक बेसी हमरा बुझाइत रहैए, हमरा तो कखनो हमरा थकावट नहीं बुझाइए। हम एकदम भोर, ओते भोर से लऽ कऽ राति तक हम पूरा अपन 11 बजे से पहले हम कहियो नहीं सुतै छी। और दिन में अपन घर के काम से लऽ कऽ ऑफिस के काम, बाहर के काम, अपन सोशल काम, सब चीज छै, लेकिन कखनो हमरा थकावट नहीं बुझाइ छै। एकदम हमरा लागैत रहै छै कि जे एकर प्राणायाम के एकदम अथी छै, कृपा छै। और कतौ बाहर जाइ छी ने तऽ कनिक एक दिन दू दिन छूट जाइए, ओहि दिन हमरा कामे करऽ के मोन नहीं करैत रहैए, एतेक बेसी आसकैत लागैत रहत, सुतले रही तेना। दिन के तऽ हम सुतनाइ एकदम बुझै छी, हम कहियो नहीं सुतै छी दिन में, लेकिन हमरा बाहर जाइ छी आ प्राणायाम छूटैया, ओहि दिन सुते नींद तऽ नहीं होइया, लेकिन हमरा होइत रहैया जे हम कोनो काज नहीं करी, एहन थकावट, एहन अथी। ताहि दुआरे हम कहै छी जे रेखा दीदी कहि रहल छथिन हम करै छी। अहाँ की सुंदरता के राज ये है। नहीं दीदी, हम सुंदर नहीं छी, लेकिन मन के बात कहलहुँ हैं। अहाँ जकाँ सुंदर नहीं छी दीदी। देखियो रेखा दीदी कहै छथिन हमहूँ करै छी आधा घंटा, बहुत बहुत एकदम बहुत बड़का काज करै छी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद एहिके लेल। एकदम एहि दुआरे अहाँ एतेक एकदम हरदम खुश रहै छी। अहाँके जखन हम देखै छी, जखन लाइव अबै छी अहाँ, या कखनो एकदम पूरा खुशी के एकटा बहुत बड़का राज छै प्राणायाम। ताहि दुआरे हम तऽ आग्रह करब, अखन एहिमे हम प्राणायाम शब्दे देख के एतेक हम अथी भऽ गेलहुँ जे बीच में हम बेसी कनि बाजि देलहुँ। अहाँ सब अपने बहुत समझदार छी, लेकिन हमरा लागल जे हम शेयर करी, किया तऽ हमरा जीवन में हम अपन प्राणायाम के हम बहुत बड़का एकटा स्थान देने छी। कतबो काम रहे, कतबो थकावट रहे, कतबो गेस्ट सब 1 बजे तक भी किया नहीं जागल रहब राति में, लेकिन हम भोर में प्राणायाम करते छी। सब दिन हमर रूटीन वएह है उठऽ के। धन्यवाद। बीच में एकदम बहुत ज्यादा हम डिस्टर्ब कऽ देलहुँ, बाजऽ लगलहुँ। चंद्रलता दास बहुत नीक जानकारी सब दऽ रहल छी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, गोर लागै छी अहूँ के। बहुत एक्टिव छी दीदी अहूँ, बहुत नीक लागैत रहे अहाँ के पोस्ट सब देख कऽ। तऽ एहिठाम शिव पुराण में लिखल छै, योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध, प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। देखियो ये वास्तव में 6टा जे ई बतेलखिन है, जो 8टा भेद छै, जाहिमे प्राणायाम के और आसन के, ध्यान के, वह छै नियम। ई सब ध्यान में अहाँ जेबै, जखन प्राणायाम करऽ लागबै तऽ अहाँके ध्यान एतेक केंद्रित हैत। ओना अहाँ अखन ध्यान करियौ तऽ अहाँके मन भटकत, इम्हर उम्हर विचलित होइत रहै छै। मने हमसब अगर प्राणायाम ध्यान करै छी, करऽ लागब ने तऽ लागत जे कि अखन ई काम नहीं भेलै, या ई चीज भेल, या ई बात भेलै, ई भेल रहे, एना कऽ कऽ ध्यान विचलित होबऽ लागै छै। लेकिन अहाँ प्राणायाम करऽ लगबै ने तऽ धीरे धीरे अहाँके कंट्रोल भऽ जायत, प्राणायाम अथी अपन ध्यान पर कंट्रोल भऽ जायत। जेना ध्यान के एकदम कहै छै जे अहाँके ई बिंदी जे लगबै छियै, बिंदी पर, एहि पर ध्यान, एहिठाम भगवान के एकदम अथी रहै छै, एहिठाम ध्यान राखियौ। तऽ अहाँ जे अगर प्राणायाम नहीं करै छियै तऽ अहाँके एहि पर ध्यान जेबे नहीं करत। अहाँ ट्राई करब, जे करै छी तिनका तऽ एकदम निश्चित रूप से जायत। हाँ, आब हमहूँ प्राणायाम के शुरुआत करब जरूर दीदी। अहाँ तऽ एकदम करबे करू नीलम दीदी, सही में एकदम देखबै ने एकर एतेक बेसी अहाँके फायदा हैत जे हमरा अहाँ कहब, एकदम खराबी करे वाला चीज नहीं छै दीदी। हम कहै छी ने, अगर अहाँके बुझाइए दिक्कत तऽ अहाँ यूट्यूब में जाकर रामदेव बाबा के 5टा प्राणायाम छै, मेन 5टा प्राणायाम के सेट एकटा छै, भोर के प्राणायाम के 5टा के सेट होइ छै। उ अहाँ कहब तऽ हम पठाइयो देब ओकर लिंक, आ नहीं तऽ अहाँके अपनो भेट जायत। उ 5टा अथी वाला कऽ लेब, उ देख कऽ ओहिमे तऽ बहुत
माने उ तो पूरा रामदेव बाबा योग के भगवाने छथिन, तो हुनकर तो पूरा परफेक्ट भ गेल छै, हमरा सबके ओहन नहीं हेतै, लेकिन धीरे धीरे हमरा सबके ओई तरह के अगर अपनेबे ने तो धीरे धीरे होबऽ लागे छै। तो से अहाँ ट्राई करब। आ सच में कहै छी दीदी, देखबे अहाँ परिवर्तन हमरा कहब। शुरू के लागत, शुरू में तो बहुत दिक्कत बुझात, अहाँ के 2-3 दिन मन नहीं लागत करऽ में, ई कथी झाउर जका लागत, अलछी लागत, अलछी मतलब आसकैत लागत। लेकिन अगर अहाँ 1 सप्ताह रेगुलर कऽ लै छियै, तो दोसर सप्ताह में अहाँ के जब तक प्राणायाम नहीं करबै तब तक अहाँ के मन नहीं लागत, किछ के नहीं कोनो काज में मन लागत, नहीं अहाँ के लागत जे हमरा किछ छूटि गेल जीवन के, तो अहाँ के अपने आदत भ जायत। बस 1 सप्ताह शुरू के छै ने, वो बहुत कठिन छै, बहुत ध्यान विचलित करे छै जे इम्हर उम्हर करब कि नहीं। आ धीरे धीरे प्राणायाम करके 2-3 महीना जखन भ जाय, तकर बाद ध्यान करबै, तो ध्यान अहाँ के केंद्रित केनाइ सिखबै छै प्राणायाम, जैसा कि अहाँ ध्यान पर एकदम पूरा अथी करी। आ ध्यान अगर अहाँ के पूरा कंट्रोल भ गेल ध्यान पर, तो बुझियो जे अहाँ एकदम आधा जीत लेलहुँ अपन शरीर के, अपन अथी के। तो जरूर करब अहाँ के अगर इच्छा भेला तो हम एठाम से आगा पढ़े छी। फेर बीच बीच में कनी बेसी डायलॉग दऽ देलहुँ, लेकिन हमरा लागल जे कनिक शेयर करी, जरूर पठा देबनि। ठीक छै दीदी, हम पठा देब अहाँ के, जरूर हम पठा देब। उनका काल्हि खनी हम पठेलियै, एखन तुरंत जानै छी एकर वीडियो बना के हम अपन भैया भाभी के ओतऽ से एलियै ने, तो इम्हर जखन करऽ लगलियै, ओ आयल छलखिन ओ सब, तो देखलखिन 2-4 दिन रहलखिन हमरा लग में, तो हम भोर में उठबियै तो उनका आदत नहीं छै ने, तो नहीं उठै छलखिन हैं, लेकिन देखै छलखिन हैं, ओ हमरा कहै सिखा तो बैसऽ पड़तै। हम तो बतेलियनि, लेकिन ओतेक नहीं भेलै। तो भाभी फोन केलखिन ओतऽसँ जे आब भैया के हमर बहुत तबियत खराब रहै छनि, बहुत ज्यादे, बहुत बीमार रहै छथिन। तो भाभी फोन केलखिन जे अहाँ केना हम करबियै हिनका, से हमरा सबटा पठा दिअ। तो ओ वीडियो बना कऽ हम सबटा हुनका पठा देने छलियनि हैं भाभी के। ओ वीडियो काल्हि परसू खनी सुषमा हमरा से मंगलखिन, तो वीडियो हमरा नहीं भेटल, नहीं तो वो हम अहाँ के पठा देतहुँ। डिलीट भ गेल छै शायद वह वीडियो, पूरा वीडियो हम बना कऽ पठेने रही एकदम इजी तरीका से। सेट जे वएह छै जे हम अहाँ के पठा देब, जे रामदेव बाबा जी वाला छै, वो हम अहाँ के पूरा डिटेल पठा देब, लेकिन सेट वएह छै, ओकर हम एकदम इजी तरीका से, साधारण तरीका से हम बना देने रहिए, जे कोई कऽ सकै छथिन। ओना अहाँ ट्राई करबै, एके बेर अहाँ के ओहन परफेक्ट नहीं हैत। ओ 5टा सेट वाला छै, तो अथी के रामदेव जी बाबा जका तो एके बेर केना हेतै लोग के, लेकिन सेट तैयारी माने अहाँ कोशिश करबै ने, तो धीरे धीरे अहाँ के से हैत ओहि पर। बहुत नीक बात कहलहुँ। आब हमहूँ शुरू करब, हम कंटिन्यू नहीं कऽ पबै छी, इएह कहलहुँ हैं, कंटिन्यू करे में एते दिक्कत छै, लेकिन अहाँ 1 सप्ताह करियौ, तकर बाद दोसर सप्ताह में अहाँ के आसकैत कम भेल जायत। पहिल सप्ताह में तो एकदम एतेक बेसी दिक्कत हैत, दिक्कत कहे के मतलब मन नहीं लागत भोरे उठि गेलहुँ हैं तो दिन भर हम थाकल छी तेहन बुझायत, और एकदम लागत जे ओह आब नहीं हेतै, भऽ गेलै 2-4 दिन कऽ लेलियै, तेना कऽ कऽ पहिल सप्ताह में बहुत डिस्टर्ब होइ छै। दोसर सप्ताह में मन लागत, माने ओकरा अहाँ अथी करऽ लगबै, एंजॉय करऽ लगबै जे हाँ कऽ रहल छी हम। आ तेसर सप्ताह में और बेसी अहाँ के खुशी हैत ओहिसँ। आ 3 सप्ताह अहाँ कंटिन्यू कर लिए, 4म सप्ताह में केकरो नहीं कहऽ पड़तै, अहाँ ओ करबे करब। आ 4 सप्ताह के बाद तो अहाँ के अभिन्न अंग भ जायत, अहाँ के ई गारंटी हम दै छी। अहाँ छोड़ि नहीं सकै छी तकर बाद प्राणायाम के, अहाँ के जीवन के एकटा महत्वपूर्ण अथी भ जायत। ताहि दुआरे प्राणायाम के अहाँ शुरू करू। ई एकटा नियम अथी छै कि एतेक डिस्टर्ब करी, कोनो नीक काज करियो तो बहुत बेसी डिस्टर्बेंस होइ छै ने, ई तो महसूस केने हेबै जे कोनो नीक काज में विघ्न बाधा सब अबै छै। तो वएह छै पहिल सप्ताह, दोसर सप्ताह में आधा, तेसर सप्ताह में 1/4, आ 4म सप्ताह में तो पूरा हटि जाइ छै। अहाँ के एकदम ओकरा एंजॉय करऽ लागब, ओकरा लागत जे अहाँ के हमर जिंदगी के एकटा ई भऽ गेलै। आ तकर बाद अहाँ रोकि के कोई नहीं रोकि सकै, अहाँ के अपने आप उठबै, अहाँ करबे रूटीन भऽ जायत। जेना भोर में चाय पीनाइ एकटा रूटीन छै, ओना मिल्क टी हम छोड़ि देलहुँ, हमर तऽ एकदम कमजोरी छलै मिल्क टी, दूध वाला चाय, लेकिन हम पूरा छोड़ि देलियै। हम ग्रीन टी पीबै छी आइ काल्हि कते दिनसँ, तऽ तेना लेकिन पीबै तऽ छी। तो जेना छै ने भोरे उठि कऽ गरम पानि पीबू चाहे चाय पीबू, लोग के जिंदगी के एकटा अंग, तहिना ओ अहाँ के प्राणायाम भऽ जायत, ई हमर गारंटी अछि। तऽ जरूर करू, हम तऽ सएह कहब। विद्या मलिक दीदी गोर लागै छी, बहुत सुंदर लागै छै, धन्यवाद दीदी। राधा बहुत बहुत स्वागत। मीरा दीदी कहै हमरो पठा दे बहन, जरूर दीदी जरूर पठा दे। प्रियंका के माफी चाहे छी, माफी नहीं कोनो बात नहीं बउआ,
कथी ला माफी नहीं, कोनो बात नहीं, खूब सौभाग्यवती रहो, खुश रहो। धन्यवाद मैम, बहुत नीक जानकारी। धन्यवाद धन्यवाद, कोनो धन्यवाद नहीं। हम तो कहै छी जे अहाँ सब करऽ लगबै ने तऽ हमरा लेल तऽ बहुत बड़का एकटा बात है। हमर बात मान कऽ अहाँ सब केलहुँ अहीं के शरीर के लेल। रेखा तही सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अहाँ सब एतेक प्यार करै छी हमरा लेल, दिया बहुत छै। तो हम फिर बीच में कनी अथी कऽ लेलहुँ, फिर आब हम आगाँ बढ़ै छी। तो श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपने ज्ञान, क्रिया और चर्चा का संयमित सार अद्भुत करके उद्गृत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और मैंने इसे ध्यान पूर्वक चुना है। अब मैं अधिकार, अंग, विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। देखियो अहू में योग के वर्णन है, तो हमरो लेल बहुत इंटरेस्टिंग भ गेल। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का कोई ऐसा साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती ना होना पड़े। योग का वह अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इस सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। वाह, कतेक बढ़िया दिल के है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यास मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। कल की ना, मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग है। ओके, माने वह मंत्र जखन पूरा अथी होबे लागे छे, प्राणायाम के प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो, भाव योग कहलाता है। देखियो, वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव विलीन तरोहित हो जाता है, उसे अभाव योग कहा जाता है। बहुत बढ़िया देने छथिन, क्योंकि उस समय सद्वस्तु का भी भाव नहीं होता, जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और उसकी मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। देखें और सुने गए लौकिक और परलौकिक विषयों को की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया है, उसी को योग में अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। कतेक बढ़िया दिलखिन है। लौकिक और परलौकिक दोनों विषयों के दोषों का, ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होता है: यम, नियम, सात्विक आदि, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्रों में इसके पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवागमों में, विशेषतः कामी आदि में, योग शास्त्रों में और किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें सुप्त पुरुषों ने यम कहा है। इस प्रकार यम 5 अवयवों के योग से युक्त है: शौच, संतोष, तप, जप,
स्वाध्याय और प्रणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांगों को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्ध चंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु हैं उनको प्राणा कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। नासिक के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे को उधर स्थित वायु को बाहर निकाले। देखियो कतेक बढ़िया ई पॉइंट सबके सेहो बतेने छथिन। हमरा सबके नहीं बुझल अछि जे एही में सब चीज छै। वास्तव में भगवान के जे ई सब जे पढ़े छियै एही में सबटा चीज छै, लेकिन हमरा सबके नहीं बुझा रहल अछि। हर पॉइंट में हमरा सबके बहुत चीज के हम सब ऐसे दूर कर सके छियै, कष्ट के। क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिक छिद्र के द्वारा बाहरी वायु से शरीर को धौंकनी की भांति भर ले। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उसे प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधकों को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी करे न तो बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्धत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण प्रयंत्र करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि में क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से भेद बनते हैं। 4 भेद में से जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है वह प्रथम उद्घात कहा गया है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती है। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम द्वितीय तृतीय उद्घात हैं, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी जो श्रेष्ठ, जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और कंप आदि जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटनों की एक परिक्रमा में जितनी देर चुटकी बजता है उस समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं: अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ के से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। देखियो यह कहलके है ना जे प्राणायाम के जे अभ्यास हो जाए तखन अहाँ ध्यान करऽ लगबै तो ध्यान के भ गेलै सगर्भ। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। तो वह जब तक हम सब प्राणायाम नहीं करबै तब तक हम सब ध्यान नहीं कर सकै छी, हमर सबके ध्याने नहीं केंद्रित हेतै। इसलिए योगी जन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। तो योगी जन सगर प्राणायाम कर, तो वो प्राणायाम कर ध्यान करे। इसके प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई गई है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कर्म, कुक्रिकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु प्राण है। प्राण प्रायान करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती है हुई उसमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसका उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को सब भाव ले जाती है, लेकर चलती है, वह उससे उस समय समनियम रूप कर्म से सम्मान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में
कारणभूत वायु को नाक कहा जाता है। आंख खोलने के व्यापार में पूर्व नामक वायु की स्थिति है। छींक में कृकल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। वह मृतक शरीरों को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ प्राणायाम जब उचित प्रमाण और मात्रा से युक्त होता है तब वह करतार के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाली चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात तो यह होती है कि वह विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है। अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है। शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है। हृदय में उत्साह बढ़ता है। देखियो अखन हम जे कहलहुँ हैं, नीलम दीदी अहाँ छी ने, रेखा दीदी सब अहाँ सब छियै। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कामनी कुमारी बहुत बहुत स्वागत अछि। अहाँ छी। अखन जे हम कहलहुँ देखियो कतेक बढ़िया एहिठाम छै जे शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने वाली शक्ति प्रकट होती है, उस हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, घृति, मेघा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है ये प्राणायाम के 16वां कला के भी बराबर नहीं है। देखियो कतेक बढ़िया एहिमे पूरा दऽ रहल छथिन जे एकर की फायदा छै। हाँ, वेद से तऽ विज्ञान निकलल छै। ठीक दीदी, एकदम सही बात छै। विज्ञान आ ई जतेक योग अथी सब छै सबटा सब चीज छै एहिमे, लेकिन हम सब नहीं ध्यान दै छियै, नहीं अथी करै छियै, से बात छै। एहिमे देखियो सबटा देने छै। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार करते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें बस में रखा जाए तो वे स्वर्ग को की प्राप्ति कराती है और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वे नरक में डालने वाली होती है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान, वैराग्य का आश्रय ले इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करें। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप में धारणा का स्वरूप मात्र है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थान में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्येय चिंतायाम यह धातु माना जाता है। इसी धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। खाली हम कहलहुँ ने एहिठाम पूरा अहाँके अब तक जे ध्यान कर वो अखन जे करै छथिन हुनके समझ में एतै, जे प्राणायाम कर लागै छथिन हुनके ई ध्यान पर अथी हेतनि। जखन अहाँ हाँ दीदी छी हमरा साथ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अहाँ छी जुड़ल। सही बात कहलहुँ मैम, अहाँके देख कऽ बुझा रहल अछि। हम दीदी भावना कुमार, बहुत बहुत स्वागत अछि भावना बहिन। सत्यम शिवम सुंदरम जी दीदी। कामनी कुमारी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एहिठाम के जे मानल गेल छै ध्यान में, तो जे प्राणायाम के पूरा बढ़िया समझ ले छथिन, बढ़िया से करै छथिन, उहे ध्यान कऽ सकै छथि। और ध्यान जखन करबै तो एहिठाम के जे ध्यान के जे मानल गेल छै त्रिनेत्र, त्रिनेत्र के मतलब एहिठाम एकटा प्रकाश, ओ प्रकाश कतऽ से छै तो शिव भगवाने के ओ प्रकाश छै। शिव भगवाने के ओ प्रकाश छै। आ जतऽ अहाँ जे चीज में देखियो तो ओही पर अहाँ के ध्यान आयत, ओतऽ एकटा रोशनी के एकदम प्रकाश जकाँ एहिठाम नजर आबै छै। ओ शिव भगवान के त्रिनेत्र के ही प्रकाश छै।
तो हम सब ध्यान तखने कऽ सकै छी जखन कि प्राणायाम पर हमरा सबके बस रहे। देखियो अहू में सएह लिखल छै। हमरा ई चीज हम बढ़िया से बुझे छी, एहि दुआरे कि हम करऽ लगलहुँ हँ, तऽ हमरा बुझायल। लेकिन हमरा नहीं पता छला जे एहिमे एतेक बढ़िया से लिखल छै। बहुत चीज आइ हमरा सीखे ला भेटल। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से अहाँके जे हमरा मौका देलहुँ। आइ के ई जे अछि पाठ से पूरा ध्यान और अथी पर छै, योग पर छै, जे हमरा लेल बहुत काम के चीज भेला। बहुत चीज हमरा सीखे ला भेटल एहिसँ। ध्यान में ध्येय चिंतायाम यह धातु माना गया है। इसी धातु से युक्त प्रत्यय करने वाला ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्यायाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, वह उस ध्यायाकार वृत्ति का प्रभाव रूप से बना रहना ध्येय कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वही सबके परम ध्येय हैं। यह अथर्व वेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। ये दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों से निरंतर ध्यान करने योग्य हैं। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा है प्रयोजन। अनिमा यदि आदि सिद्धियों की उपलब्धि, ध्याता, ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेदा पुरुष योग का अभ्यास करें। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह में रहने वाला, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा जाता है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। हम कहलहुँ ने एतेक बेसी जनाहू में छै ने देने उत्साह में एतेक बेसी अहाँ के शरीर हल्का बुझात। कतबो मोट छी लेकिन शरीर एकदम हल्का रहत। अहाँ के काम करे में एते मन लागत, थकायत अहाँ के बिल्कुल नहीं बुझात। प्रतिमा दास गोर लागे छन मामी जी, बहुत बहुत एकदम धन्यवाद जुड़लहुँ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ दीदी बहुत सुंदर प्रसंग छे। आई बहुत चीज सीखलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अहूँ के। वेलकम पूनम शंकर, अहूँ के स्वागत है। रानी दत्ता बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद ढेरों। बहुत सुंदर पाठ कर दीदी। नहीं सच में दीदी बहुत नीक ई प्रसंग सब छे। आई के ई बहुत बड़का एकटा अथी भेटल हमरा। आई बहुत बड़का एकटा की कहे छे योग के बारे में बहुत किछ जाने ला भेटल। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे। देखिए साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे। देखियो ई चीज कतेक बढ़िया लाइन छे। जप कर रहल छी अहाँ, एकदम थाक गेलहुँ हँ, तो ध्यान कर लिया। आ जखन ध्यान से थके छी तखन जप कर लिया। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है। ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है। वाह, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन से संकल्प विकल्प करता है, न उससे अभिमान की वृत्ति का उदय होता है, न ही वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है। ई हमरा अखन तक समाधि नहीं आला कर, इहो हम सीखब। हम कहीं अगर एहि बेर फिर हम सब सोच रहल छी छठ के टाइम में, छुट्टी के टाइम में ओतऽ जाके कैंप करे ला, तो जेबे तो ई समाधि जरूर हम सीखब।
समाधि हमरा नहीं अखन तक हमरा नहीं आयल कर, लेकिन इहो एकटा अंग छै और समाधि भी कखनो काल के लेबाक चाही। माने योग करते करते अहाँ 2 मिनट के 5 मिनट के 10 मिनट तक के समाधि लेनाइ बहुत बेसी अथी छै। एकटा और हम कोनो चीज में पढ़ने रहिए, आओ में देखियो शिव पुराण में छै। सही में दीदी कहलखिन जे विज्ञान सब किछ तऽ छै, सब किछ हमरा सबके ग्रंथे में सबटा छै, ग्रंथे से सब चीज निकलल छै। कतेक बढ़िया देलकै है। केवल काष्ठ की भांति रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, निस्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधि निष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी इस समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अतः अध्याय 37 समाप्त। बहुत बढ़िया प्रसंग छै, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ई प्रसंग के हमरा मौका भेटल। हमरा तऽ नहीं छोड़ऽ के मन करल अछि, कनिक आगाँ बढ़ै छी। योग आबि गेल 38वां अध्याय। योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग और पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा यह पढ़ी छी। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान, संयम, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मर्यनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधना में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी से कारक योग के साधनों का न तो पाना प्रमाद है और न ही यह है ही या नहीं है। इस प्रकार का उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संयम है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता है, चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग से भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं और कष्ट को इसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और अधिदैविक। मनुष्य को चित्तता का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्व कृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उसे आदि भौतिक दुख कहा गया है। देखियो ई पूर्व कर्मों के कते बढ़िया प्रसंग छे। सुकृति लाल, हाँ खूब आशीर्वाद, जरूर यही बात के अनुसरण करब अपन जिंदगी में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। भावना कुमार, मीरा दा दीदी, पुष्पलता, अहाँ के बहुत सुंदर तरीका अछि कोनो भी बात के सबके समझावा के, बहुत नीक, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता। ने अथी छै ने कोनो चीज अहाँ करियो जे जब तक अहाँ अपन अपनेबे नहीं तकर बारे में अहाँ बाजि नहीं सकै छियै। ओना किताब में देख के अहाँ कुछो बजबै तो ओकर नहीं हैत, जब तक अहाँ ओहि चीज के अपने नहीं रहबै, अपना पर अहाँ के जे अगर भेल रहत ने तखन ओकरा अहाँ बाजि सकै छी, ओहि पर अहाँ ओकरा समझा सकै छियै। तो ये एहन बढ़िया प्रसंग छै ने योग, जे हमर तो एकदम रग रग में योग अथी भऽ गेल अछि हमरा लेल, तो ताहि दुआरे हम कनिक बाजि सकलहुँ हैं। ओना तो बहुत समझदार दीदी सब छथिन, बहुत किछु के तो हुनका सबके बेसी अनुभव छनि, ताहि दुआरे। सुकृति लाल बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। रेखा दीदी, यही सीख लेल हम किताब किनलहुँ जे कहियो जरूर भाग जगत पढ़ और सुन लेल। हाँ दीदी सही में। रेखा रानी मल्लिक, बहुत बहुत स्वागत सखी,
सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। कामनी कुमारी बहुत बहुत, वंदना मल्लिक बहुत बहुत स्वागत है दीदी, गोर लागे छै, खूब आशीर्वाद वंदना। बहुत बढ़िया माने एकदम अथी छै, प्रसंग सब छै, बहुत मन लाग रहल छै और एकदम पढ़ के चाहिए सच में। उन्हें अधिभौतिक दुख कहा गया है। विद्युत, पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दौर्मनस्य। विचित्र विषयों से में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होता है वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। बाप रे कतेक बढ़िया ई छै, देखियो तो सुनने का प्रयत्न, ई सब तो बड़का बड़का योगी सब कह सकै छथिन, हम सब तो बहुत तुच्छ प्राणी छी। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। द्रव्य दृश्यों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अतः अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोकता के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान होती हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती है। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मन में मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा और अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। विशलता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते हैं बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को पी जाने में समर्थ होना, इन संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन तीनों तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण हैं। देखै छियै ई सब हम सब कहियो कह सकै छियै, नहीं कह सकै छियै। पहले के लोग हम सब सुनै छियै ने जे जेना कि केना छै जे एमे कतेक बढ़िया एकर अथी विवरण छै जे जल के अगर इच्छा है तो अहाँ के ओहिठाम जल उपलब्ध भ जायत। ई सब तो महान पूरा साधक सब, लेकिन शुरुआत कतऽ से छै? शुरुआत ओतै से छै जे योग में योग ही छै ओकर शुरुआत। अखन के हम सब तो कहियो नहीं पहुँच सकै छी ओहि अथी तक, अगलो बगलो तक नहीं पहुँच सकै छी, लेकिन शुरुआत तो योग छै, ओकर ध्यान छै, समाधि छै। तो हम सब ओतेक नहीं पहुँचब, ठीक छै, लेकिन कनिको तो स्पर्श करब, ओकर बुझब, कनिको अनुभूति तो कम से कम हेबाक चाहिए अपन लाइफ में, अपन जिंदगी में, से हमरा लागैया। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के तप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना,
मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु दोनों ही तत्वों से शरीर को रच लेना। ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही प्रयत्न आदि से महान भार को उठा लेना, भारी को हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ना, अंगुलियों के अग्रभाग की चोट को भूमि को की कंपित कर लेना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना। ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों की वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों को दिखाई ना देना, आकाश में इच्छानुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना लेना और निराकार होना। ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्र एवं आंबर आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छानुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गृह अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको बस में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान में संपूर्ण संसार का दिखाई देना। ये 8 गुण प्रयुक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले से ऐश्वर्य से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। वेदना, छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के बस में रहने वाला समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को प्रजापत्य भी कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के जो ये भी 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना, पालन करना, संहार करना, अपने ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ को और अशुभ को शुभ कर देना, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं और बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्राह्म ऐश्वर्य भी कहा जाता है। इसे उत्कृष्ट है। गौण ऐश्वर्य जिसे प्राकृत भी कहते हैं, उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कह सकते हैं और न ही उनका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को इक्षर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक है और इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाषिक गुणों में सबका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों से जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छानुसार विचरे। इस जीवंत को में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। एकाग्रचित होकर सुनेला कह रहल छथि। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र हो, एकांत स्थान हो। देखियो योग कतऽ करक चाही से योग के जगह का केना के प्रयोग करक चाही से बता रहल छथिन।
एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोलाहल न होता हो और किसी बाधा की संभावना ना हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दें। चंदोबा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहाँ कुछ पुष्प समिधा जल फल और फूल की मूल की सुविधा हो। फिर वहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ओके, अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हो, अरे बाप रे, जहाँ डांस और मच्छर भरे हो, देखो ते बढ़िया प्रसंग देने छथिन। सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हो, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान के चैत्य वृक्ष के नीचे, बावी के निकट, जीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, गुजरे हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में अनिष्टकारी और निंदनीय स्थान में भी योगाभ्यास ना करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी ढकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, देखियो यह सब वर्जित करने सकते। अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों से यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो, वह एवं स्वयं सर्वथा आयासरहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि को यौगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। ओके, वाह। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा से को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधा रखें। योग ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हो, सिर पर ऊंचा हो, सिर कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श ना करे, दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एरियो से दोनों अंडकोश और प्रजनन इंद्रियों को रक्षापूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यंत्र के अपनी दोनों भुजाओं को रखे। फिर दाहिने हाथों से पृष्ठ भाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंचा करें और छाती को आगे की ओर से स्थिर कर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिरों में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभियों में, कंठ में, तालु के दोनों छिद्रों में, भवों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां शावरण या निवारण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, अष्टदल, 10 दल, द्वादश दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का भी विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भवों के मध्य भाग में द्विदल कमल हैं जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। मध्य में स्थित जो कमल हैं उनके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और 6 अंकित हैं। दोष दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें अ से लेकर
अह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उनकी नाल के मूल भाग से 12 दल स्फुटित होते हैं, जिनमें से क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने भीतर हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो दूध के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। उसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं, जिसमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूमि रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः ब से लेकर स तक के 4 अक्षर दलों के रूप में स्थित है। इन कमलों से जिसमें ही अपना मन रमे, उसी में महादेव और महादेव का अपनी धुरी बुद्धि से चिंतन करें। उसका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्धि दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला, और अथवा वह निवाड़ के सिंह या कमलासन के निकलने वाले सूत के समान है। कदम के गोलक या उसके कण से जो भी उसकी उपमा दी जा सकती है, वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने का इच्छा रखता हो, उसी तत्व के अधिपति से स्थूल मूर्ति का चिंतन करें। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई है। मुनीश्वर ने उन्हें घोर, शांति और मिश्र 3 प्रकार का बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इसका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो ये शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती है। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्ति होती है, और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्ति होने से तो अधिक शीघ्रता मिलती है, और न अधिक विलंब ही सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी छी, नीलम दीदी। नीलम दीदी अब हम समाप्त करू, 1 घंटा से बेसी भ गेल। एकदम एतेक बढ़िया छै जे ई और लगभग हमरा सबके आब लास्टे अछि, 2 पेज छै एकरा। अखन आब ई तो तुरंते खत्म हो जाती हम पढ़ब तो, लेकिन अखन नहीं खत्म करू अथी में, आब नेक्स्ट में एकरा खत्म कैल जाए दीदी। 2 पेज अछि बाकी। आब ई आब 38 अध्याय तक भ गेल। 39, 40, 41 अध्याय, 3टा अध्याय रह गए दीदी। एकरा नीक दिन में अगला अथी में चलत रहते तखन 10वीं के अथी, तो ओहि में खत्म करब, ठीक ने दीदी। एखन चल रहल छै 16 श्राद्ध, एहि में खत्म नहीं करै छी एकरा। की कहै छी दीदी, कहू तऽ अहाँ। हाँ, दहिने भाग लगा देने छी दीदी, दहिना भाग लगा देने छी। 39, 38 में हम छी, 39, 40, 41 में ई हमर सबके शिव पुराण खत्म भ जात। 41 अथी तक 3 अध्याय रह गए, तो 2-3 पेज छै, तुरंते भ जेतै, लेकिन पूरा कह दियो मैम, पूरा कह देबै तो ई 16 श्राद्ध के बीच में हम नहीं खत्म करे चाहे छी एकरा। अगला बेर में आबि के खत्म करै छी ने की। आभा बहुत बहुत धन्यवाद बउआ, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमर बहनों जुड़ल अछि, बहिना बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरा कर दियो मैम। अच्छा पूरा नहीं अखन पूरा नहीं, अगला बेर में पूरा कऽ देब। नहीं तऽ हम आ नीलम दीदी दुनू गोटा अगला बेर आबि कऽ एकरा पूरा करै छी आ दोसर शुरू करै छी। 10वीं के टाइम रहतै तखन। सोम दिन कलश स्थापन छै ने, दोसर दिन रहतै, ओहि दिन खत्म करै छी एकरा। आइ अथी में नहीं करै छी आइ। सुनीता सिन्हा बहुत बहुत स्वागत है बहन बहिना अहूँके एकदम प्रणाम। मीरा दीदी हाँ दीदी बहुत मन लागल आइ हमरा, सच में बहुत नीक लागल। एकदम एहन टॉपिक सब आबि गेलै ने योग वाला सब जे हमर एकदम बहुत नीक लागलै। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा ठीक है। शुभ दिन अछि दीदी, लेकिन अखन अथी छै 16 श्राद्ध चलि रहल छै। अपने सब एतेक बढ़िया से अथी केलहुँ हैं। हाँ खत्म करू और रह दियौ। हाँ कनी के 3 छै तऽ अगला बेर ने हम सब आबि कऽ आ खत्म करब एकरा। 10वीं के टाइम रहतै तऽ ओहिमे खत्म केलासँ कनी नीक अथी हेतै हमरा लागैए। 16 श्राद्ध में किया खत्म करब, अपने सब एतेक बढ़िया से चलि रहल अछि, अहाँ सब एतेक नीक से सब संचालिका दीदी सब कऽ रहल छी आ कहियो कहियो हमरो मौका भेट जाइए। हमरा बहुते नीक लागैए दीदी। हमर घरवाला मंगल करै छथिन, मंगल के उपास करै छथिन आ हम नहीं करै छी, किया तऽ हम शुक्र के रहैए हमरा, तऽ ताहि दुआरे ओ मना करै छथिन नहीं करै लए। लेकिन हमहूँ पूरा लीन रहै छी ओहि दिन हुनका साथे साथे, पूरा एकदम शुद्ध अथी में रहै छी। तऽ कनिक लागैत रहै छै जे एहन मौका भेट जाइए ने तऽ हमरा बहुत नीक लागैए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी अहाँके जे हमरा एहि मौका देलहुँ आ हमर एकदम दिल के छुएवला ई अथियो आबि गेल आ बहुत चीज अनुभव भेल योग के बारे में, जे कतऽ करक चाही नहीं करक चाही, ई सब चीज एहिमे विस्तृत रूपसँ देलकैए। तऽ ताहि दुआरे बहुत बहुत धन्यवाद आइ हमरा देलहुँ मौका। आ हम दहिना तरफ कऽ कऽ एकरा खत्म करै छी। हर हर महादेव। अहाँ सबके दर्शन करबै छी भोले बाबा के। पूरा शिवे पर छै दुनिया संसार। और अहाँ सब योग करू से एकदम हमर बहुत इच्छा अछि। और अहाँ सबके बहुत अथी जे योग करब तऽ हमरा बतायब जरूर जे हाँ केहन ओकर फायदा अछि। तुरंत हम कहबे केलहुँ, तुरंत नहीं बुझायत। कृष्णा देवी गोर लागै छी आंटी जी। कृष्णा देवी आंटी आद्या के मम्मी छथिन। आभा बहुत सौभाग्यवती रह, बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आशीर्वाद देवे ला। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता बहिन, बहुत बहुत प्यार अहाँ के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तऽ हम फिर एक बेर शंभू के कऽ कऽ आ तखन खत्म करै छी। किछु गलती भेल हैत तऽ क्षमा करब, किछु पढ़ै में त्रुटि भेल हैत तऽ माफी मांगै छी ओहिके लेल। और फिर सबके धन्यवाद दैत सब पैघ के सादर चरण स्पर्श करै छी। सब दीदी सब जुड़ल छलहुँ, सबके एकदम पैर छू कऽ प्रणाम कऽ रहल छी। और सब जते छोट छी जुड़ल सबके एकदम ढेरों आशीर्वाद। सबके एकदम भगवान भोलेनाथ के कृपा सब पर बनल रहे, हमरो पर बनल रहे, साथ साथ सब पर बनल रहे महादेव के कृपा। त्रिनेत्र छथिन भगवान महादेव, तऽ जेकरा पर छथिन ओ भक्त कहियो दुखी नहीं होइ छै। जे भक्त पर अपन रहै छथिन सब पर आशीर्वाद बनल रहै छै और बनल रहतै। भगवान से इएह प्रार्थना, भगवान सबके दुख दूर करियो, सबके कष्ट हरियो। शारीरिक कष्ट सबके छै अखन के समय में, शारीरिक मानसिक सबक कष्ट दूर करू भगवान। हर हर शंभो शंभो शिव महदेवा शंभो शंभो हर हर शंभो शिव महदेवा शंभो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो शंभो शिव महदेवा शंभो।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सब गोटा के फेर से बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब अतेक देर हमरा साथे रहलहुँ। मनीषा बौआ खूब आशीर्वाद अहाँ के। आब हम लाइव के समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सब पैघ के सादर चरण स्पर्श।